कहेंगे कि जमीन कम पड़ जाएगी। जमीन कभी हमारी कम नहीं पड़ेगी, हमारा जमीर कम नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले झंडा पाकिस्तान में गाड़ देना, अफगान के अंदर गाड़ देना और पूता फलो। हम तो आपको आज भी आशीर्वाद वो देंगे, आपके एक नहीं 10 कम से कम। एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, भारत माता की वंदे वंदे। यह है राम भक्तों का और राष्ट्र भक्तों का सच्चा परिचय। कण कण में शंकर है तो रोम रोम में राम बैठा है। ऐसे रोम रोम में जिन व्यक्तित्व के अंदर, जिस निष्ठावान कार्यकर्ताओं के अंदर, परिवार में जो राम विराजा है, उस राममयी जाजम पर बैठे हुए सभी राम भक्तों को प्रणाम और वंदन करता हूं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री चरणों में भी बहुत कोटि कोटि वंदन करता हूं। अभी अभी राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति, हनुमान भक्ति और शिव भक्ति में करने वाले पूज्यपाद प्रकाश दास जी महाराज के चरणों में भी वंदन करता हूं। ये संत के नाते नहीं, संत के कर्तव्य को निभाते हुए राष्ट्र को जगाते हैं और केवल राष्ट्र को ही नहीं विश्व को जगाते हैं। इसलिए आपको पुनः वंदन करता हूं। सम्मानित मंच और इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजक करता हूं हनुमान महोत्सव समिति ने जो एक सुंदर ऐतिहासिक अलौकिक आयोजन किया है, उन समस्त राम भक्तों को भी मैं कोटिशः मंगल कामना शुभकामना देता हूं। आप सबने वो ऐतिहासिक पलों को इस प्रकार उपस्थित किया है कि पूरा का पूरा ये प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेश जहां से यह प्रसारण जा रहा है, पूरे के पूरे को राममय कर दिया है। इसलिए आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हो, मैं एक प्रश्न के साथ में मेरी बात को प्रारंभ करूंगा और यह प्रश्न यह है, आपने सत्संगों में संतों के मुख से कई बार सुना होगा, बड़ा भाग मानुष तन पाया। मनुष्य जन्म पाना बड़े भाग्य से होता है, परंतु एक बात जरूर याद रखना, भाग्य और परम सौभाग्य दो शब्द भी है। माना कि पूरे विश्व का मनुष्य भाग्यशाली हो सकता है, परंतु मैं विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई परम सौभाग्यशाली हो सकता है तो इस धरा और इस धर्म में पैदा होने वाला परम सौभाग्यशाली है। क्योंकि यहां के आदि मानव ने, जिनको हम ऋषि कहते हैं, जिनको हम संत कहते हैं, जब आदि अनादि मनुष्य की उत्पत्ति हुई, आज का विज्ञान भले कुछ भी पढ़ाता हो, पर उनके पास कोई प्रमाण नहीं होंगे, तर्क नहीं होंगे कि हम कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए और किस रूप में मनुष्य के रूप में पैदा हुए। प्रमाण ढूंढना है तो वेदों का अध्ययन करके देखो, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करके देखो। वहां हमें बंदरों की औलाद नहीं कहेंगे, हम सब ऋषियों की औलाद हैं। इसलिए गर्व इस बात का है कि सबसे पहले मनुष्य इस पृथ्वी पर किसी ने भेजा, भगवान ने कहीं किसी जगह पर भेजा, किसी धरा पर भेजा और किसी धर्म पर भेजा, तो हमारे पूर्वज वो ऋषि मुनि थे जिनकी हम संतान है। इसलिए कहो, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। कुछ पंक्तियां याद करो उस मैथिली चरण गुप्त की भी। हम विश्वगुरु थे, पूरे विश्व को ज्ञान दे करके मार्गदर्शन करने वाले थे और महाशक्ति भी थी। उनकी पंक्तियां याद कीजिए जरा। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। हम कौन थे, एक शब्द के साथ अपने इतिहास पर दृष्टिपात करके देखो। हमारे पुरखे, हमारे महापुरुष, हमारे संत ज्ञान ध्यान भक्ति शक्ति
दान, वैराग्य, तपस्या, साधना में सबसे उच्च शिखर पर बैठ करके हम सबका ही नहीं पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते थे और विश्व के लिए संदेश देते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये मानव मंत्र देकर के पूरे पृथ्वी को मानवता की तरफ ले जाने वाला, उपदेश देने वाला कोई था तो हो हमारा वो ऋषि थे, हमारे पूर्वज थे। इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा था, इसलिए भारत विश्वगुरु था। और आप सब जानते हो पूरे विश्व के विद्या अध्ययन करने वाले, विद्या के पिपासु या भारत में आकर के विद्या अध्ययन करके जाते थे। ये सबसे बड़े विश्वविद्यालय भी कहीं थे उस समय तो भारत में थे। इसलिए हम भारत पे नागरिक, हम भारत के वासी विश्वगुरु थे। हमारे पुरखा ने इस भारत को विश्वगुरु बनाया था और महाशक्ति भी बनाया था। ये हमारा गरिमा इतिहास है। कुछ इतिहास के पन्ने ऐसे हैं जो विश्व के लिए चुनौती है, आश्चर्यचकित भी है, और कभी स्वीकार करे या ना करे, परंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके रग रग के अंदर, आपके रोम रोम के अंदर जो भक्ति शक्ति और आराधना की जो शक्ति है, आपके उपास्य देवों की जो शक्ति है, वो एक अलौकिक शक्ति है। जिन्होंने राम की भक्ति की, जिन्होंने हनुमान की भक्ति की, जिन्होंने शंकर की भक्ति की, जिन्होंने मां सरस्वती की भक्ति की, मां दुर्गा की भक्ति की है, वो सब जानते हैं और मानते हैं उस शक्ति के सामने कोई विश्व की बड़ी शक्ति नहीं है। इसलिए हमारे यहां हम महाशक्ति के रूप में उभर करके विश्व को एक मार्गदर्शन देते थे। जो इसकी आराधना भक्ति और शक्ति करते थे, उनका कभी आप इतिहास पढ़ोगे पता चलेगा कि ऐसे सूरमा भी इस धरा पर हुए, सिर पड़ने के बाद धड़ लड़ने वाला कोई हुआ है तो भारत और राजस्थान का कोई हुआ सूरा। यह आपकी आराधना शक्ति और भक्ति के कारण है। सतियां बैठी है, माताएं बैठी है, अग्नि का स्नान करने वाली भी कोई इतिहास में मिलेगी तो हमारी वीरांगनाएं मिलेगी। ये आपका गरिमामय इतिहास है। हम कौन थे? आपके इतिहास पर जब दृष्टिपात करोगे तब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हम पुनः कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम। ये हमारा गरिमामय इतिहास है। परंतु त्रुटि की वो भी ध्यान रखना, हम कौन थे, क्या हो गए, इस समय हम क्या हैं और होंगे क्या अभी, और क्या बनना चाहते हो। आओ मिलकर विचारें। ये समस्याएं सभी। धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो हंति हंतः। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों के शब्द हैं। धर्म को जिसने आगे रखा है उसको धर्म ने सदा तार पार किया है और उसकी जय जयकार की है। इसलिए क्षमा करें मुझे, इस धर्म के लिए, इस धरा के लिए हम अपना कर्तव्य कितना निभाते हैं। मेरा इस राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, मेरा अपने निष्ठा के प्रति, मेरे धर्म के प्रति मेरा कर्तव्य क्या बनता है। ये जिस दिन हमने छोड़ना शुरू किया उस दिन हम धीरे 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 नीचे आना शुरू हुआ है। और यहां बहुत विद्वान लोग भी बैठे हैं और आप जैसे भक्त लोग भी बैठे हैं। ये प्रांगण जैसे भरा हुआ देख करके लगता है कि आज पुनः भारत जग चुका है। आज पुनः भारत विश्व गुरु बनने के डगर पर चल पड़ा है। आज पुनः भारत विश्व की महाशक्ति बनने के डगर पर चल पड़ा है। हमारा वो गरिमामय इतिहास पुनः हमारे युवा माताएं बहनें अपने हृदयंगम करना प्रारंभ कर दिया। उसका ज्वलंत उदाहरण देखना हो तो ये जयपुर की धरा जो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में आज इन परिस्थितियों में भी सायंकाल का समय, भोजन का समय, विश्राम का समय, फिर भी आप सब कुछ छोड़ करके यहां भक्तिमय होने, राष्ट्र की भक्ति करने आए, स्वधर्म निभाने आए हो। ये हमें शुभ संकेत भी मिल रहे हैं। परंतु कहीं न कहीं हमें बहुत कुछ करना और भी बाकी है। सजना, खुद सुधरा तो जग सुधरा। हम यदि आदर्शता ढूंढते हैं, आदर्शता स्थापित करना चाहते हैं तो स्वयं से पहले प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं यह हमें पहले दृष्टिपात करना चाहिए। क्या मेरे जीवन के अंदर वो मेरे प्रारंभ के दिए हुए संस्कार
जो इतिहास के अंदर हमारे महापुरुषों ने स्थापित किया, हमारी एक परंपरा रही है, हमारी संस्कृति और सभ्यता, तो दुनिया पूरी यहां आकर के सीखने के लिए लालायित है। पास में अपने वृंदावन चले जाइए, वृंदावन की गलियों के अंदर आपको विदेशी लोग भी हरे कृष्णा हरे रामा जपते मिलेंगे, धोती चोटी जनेऊ धारण किए हुए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि यदि सुख और शांति चाहते हैं तो भारत की धरती पर जाकर के भारत को ज्ञान को उपासना करनी पड़ेगी और ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हमें यह आनंद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए वो पुनः आकर के अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहते हैं। हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, पर कभी कभी अपनों को देख करके दुख भी होता है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे पवित्र प्राणी, सबसे श्रेष्ठ कोई बनाया भगवान ने, अपना साक्षात स्वरूप देकर के नर नारायण को यहां भेजा है। अपने जैसा बना करके भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा। इसलिए आपके पास में वो श्रेष्ठतम चीजें भगवान ने सब कुछ दी, जो भारत में ऋषियों के रूप में पैदा हुए और उनके वंशज आप सभी हो। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं थी? पवित्रता में देखो, श्रेष्ठता में देखो, सिद्धि में देखो, किसी भी जगह जाकर के देखते हो तो हम सब के संस्कारों के अंदर, हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर गीता, गायत्री, गौ माता, शास्त्र, अन्य जहां तक दृष्टिपात करोगे, एक एक चीज भगवान ने सबसे श्रेष्ठ हमें दी है। यहां तक कि देश की बात भी करेंगे तो पूरे विश्व के अंदर सभी देशों का मानचित्र भी देखना और भौगोलिक परिस्थिति भी देखना, इससे श्रेष्ठ कोई देश भी नहीं होगा। प्रकृति की दृष्टि से देखोगे तो इतनी ऋतुएं भी नहीं होगी, इतने फल भी नहीं होंगे, इतने फूल भी नहीं होंगे, इतनी नदियां भी नहीं होंगे, इस प्रकार की रचना भी नहीं होंगे। विश्व का दर्शन करने के लिए हम दौड़ते हैं। मैं तो इतना कहता हूं, भारत पूरे का भ्रमण कर दो, विश्व पूरे के दर्शन यहीं हो जाएंगे। और अतिशयोक्ति भी नहीं है, यह सत्य बात है, कोई उपमा अलंकार भी नहीं है। यह सत्य बात है कि पूरे भारत के दर्शन करने हो तो पूरे राजस्थान के दर्शन कर दो, पूरे भारत के भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रत्येक चीज पर गर्व करना है। विदेशी लोग आकर के धोती धारण करते हैं, वो पगड़ी धारण करते हैं, वो चोटी रखते हैं, वो जनेऊ धारण करते हैं, हमें किस बात का संकोच है? और एक एक चीज वैज्ञानिक है। आपकी चोटी के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। और यहां तक मैं कह दूं, एक छोटा सा संक्षिप्त उदाहरण आपको, ये चोटी क्या है। पूज्य संत विराजे चोटी को शिखर कहते हैं, शिखा कहते हैं। चोटी का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबसे ऊपर थी, इसलिए हमारे सिर पर चोटी थी। यह प्रतीक है हमारा का हम सबसे श्रेष्ठ थे और सबसे ऊपर थे, इसलिए हमारे सिर पर चोटी थी। और हमारे में से कोई बहुत बड़ा मेडल लेके आवे, कोई प्रमाण पत्र लेके आए, कोई राष्ट्रपति पुरस्कार लेके आएगा, उसको पीढ़ियां पीढ़ियां तक संभाल करके रखेंगे। हमारे पुरखों ने, महापुरुषों ने वो काम किए, इसलिए हमारी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए हमारे ऊपर सिर पर चोटी थी। उस श्रेष्ठता का प्रतीक हम सब लोगों ने क्यों छोड़ना शुरू कर दिया? वो तो हमारे पास रहना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो जो चीजें हैं हमारे पास में वो सब श्रेष्ठ है, उसको छोड़ना नहीं है। खुद सुधरा तो जग सुधरा। मेरे घर में, मेरे परिवार में और मुझे स्वयं को क्या करना है, आज आप सबको संकल्प लेना है कि मैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेम करूंगा और स्वयं अपनाऊंगा और अपने परिवार को भी अपनाऊंगा। यह संकल्प लेने के लिए कटिबद्ध है कि नहीं? बोले आप। प्रत्येक चीज हमारी, हमारे तीज त्योहार, हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारा अपनापन, हमारे भजन संस्कृति, हमारे सबके सब आराध्य देवों के भी प्रति हमारे घर के अंदर वही वातावरण बनाना है जिससे हमारे आने वाले बच्चे भी उसका अनुसरण करें। नहीं तो इस 21वीं सदी की आंधी में, इस मोबाइल युग में हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके कौन सी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं? इसलिए सज्जना, आज संकल्प का दिवस भी है। यह हम सबको संकल्प लेना है। और कुछ दर्द और पीड़ा भी है,
वो दर्द और पीड़ा ये है कि स्वार्थ के कारण जिस दिन हमने धर्म को छोड़ना प्रारंभ किया है उस दिन हम पीछे चलते गए। इसलिए स्वार्थ नहीं, राष्ट्र और धर्म का पालन करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। इदम राष्ट्र इदम न मम, मैं राष्ट्र के लिए निर्मित हुआ हूं और राष्ट्र के लिए जीऊंगा, राष्ट्र के लिए करूंगा। समस्या एक और खड़ी है, यह सामने विशाल जनमानस को देके हृदय गदगद है। मैं प्रश्न के रूप में आपसे पूछूं कि यह 36 कौम की जादम है और यहां हिंदू समाज के प्रत्येक जाति के लोग बैठे होंगे। यदि मैं किसी एक जाति का नाम लूंगा तो आपके अंदर एक थोड़ा सा अलग से भाव आएगा कि हमारी जाति का महाराज ने नाम लिया, और मैं हाथ खड़े कराऊंगा तो जरूर हाथ खड़े होंगे। राजपूतों का नाम लूंगा तो राजपूत हाथ खड़े करेंगे, ब्राह्मणों का नाम लूंगा तो ब्राह्मण खड़े करेंगे, जाटों का नाम लूंगा जाट करेंगे, अन्य जितने हमारे हिंदू समाज की जातियां उनके नाम लेते आप हाथ खड़े करोगे। परंतु मैं एक शब्द बोलूंगा, अलग से हाथ खड़े नहीं हुए, एक साथ से बोलूंगा और एक साल करेंगे। इस जाति पर बैठे हुए हिंदू कितने हाथ खड़े करके दिखाएं। ये हमारा सच्चा परिचय ये है कि हम सब एक है, सर्वे हिंदू सहोदरा। और जिस दिन ये भाव आ जाएगा पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। समरसता का प्रतीक बन करके जिस समाज ने हमारे ऊपर उपकार है, जिस समाज का, उस समाज का सम्मान होना चाहिए, उस समाज का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से एक संकल्प और लेंगे कि प्रत्येक हिंदू भाई बहन के लिए मेरा कर्तव्य बनता है, मैं उनके सुख दुख में साथ में खड़ा रहूंगा। ये संकल्प लोगे कि नहीं लोगे? हिंदू समाज के लिए जिएंगे, हमारी मान मर्यादाएं, हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हमारे मंदिर मठ, उन सब में आयोजित कार्यक्रमों में भी हम सब लोग सम्मिलित होंगे कि नहीं होंगे? समरसता का प्रतीक बन करके हम सबका उसका पालन करना है। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, एक और हमारे दिमाग के अंदर फफूंदा छोड़ा हुआ है, और वो ये है कि हम दो हमारा एक। ये जब रचना परिवार की बनती जाएगी तो कल्पना कीजिए परिवार कैसा रहेगा। ना तो हम इस प्रकार से हिंदू समाज संगठित होकर बैठेंगे, और ना मेरा परिवार, जिस परिवार से मैं हूं, वो एक घर एक थाली में बैठेगा, एक आंगन और छत में बैठेगा। तब कैसा समाज बनेगा? और उसका और स्वार्थी बनकर के केवल छोटा परिवार करने का जब हम प्रारंभ करेंगे तब हम कितने रहेंगे और कैसे रहेंगे? आप विवाह करके जो गृहस्थी हमारे संतों के चरणों में आते हो तब हम लोग आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद के रूप में मुझे याद है मेरे गुरु ने भी कहा था कि ये आशीर्वाद देना दूधों ना और पूतों फलो। हम तो आपको आज भी आशीर्वाद वो देंगे, आपके एक नहीं 10 कम से कम। कहेंगे महाराज समस्या खड़ी हो जाएगी, जनसंख्या समस्या नहीं होगी, मैं समाधान बता सकता हूं। या हम इतने लोग बैठे हैं, कोई बस पलट जाए और हम यहां बैठे तो बस को खड़ी कर सकते कि नहीं कर सकते? और 2 बैठे हैं तो बस को खड़ी नहीं कर सकते। चीन की जनसंख्या चीन के लिए समस्या नहीं है, औरों के लिए हो सकती है। ठीक ऐसे निकम्मे नहीं बैठने हैं देश में, निकम्मी भीड़ नहीं देनी है। हमें तो उद्योगों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को, देश के प्रति कुछ करने वाले नागरिकों को पैदा करना चाहिए। कौन सी भीड़ समस्या नहीं, वो समाधान होगा। और सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाओं में मेरे अपने कब होंगे? जब आपका वंश बढ़ेगा। और वंश बढ़ाने के लिए आपकी हर जगह आवश्यकता है। कोई व्यापारी बनेगा, कोई उद्योगपति बनेगा, कोई सैनिक बनेगा, कोई जनप्रतिनिधि बनेगा, कोई बच्चा खुशा हमारी जमात में भेज देना, संत बना देना, उससे ज्यादा बच्चे वो संघ का प्रचारक बना देना। कौन कहता है समस्या है? सब जगह आवश्यकता है। कहेंगे कि जमीन कम पड़ जाएगी, जमीन कभी हमारी कम नहीं पड़ेगी, हमारा जमीर कम नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले झंडा पाकिस्तान में गाड़ देना, अफगान के अंदर गाड़ देना, अखंड भारत हमारा होगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बस इतना ही कहते हुए मैं आज संकल्प के साथ में आप सबसे आशा रखता हूं
कि हमारे हृदय में बैठा हुआ, रोम रोम में बैठे हुए राम को याद करना, जिस बजरंग बली की ध्वजा को लेकर के महाभारत का युद्ध जीता था। आप सबको दृश्य याद है कि नहीं है? अर्जुन के रथ पर किसकी ध्वजा थी? आज आप सबके हाथों के अंदर बजरंग बली की ध्वजा है। ये पहनकर केसरिया बाना जवाना बढ़ते ही जाना, इस ध्वजा को लेकर के किरणवंतो विश्व मारिए, पूरे विश्व में इस ध्वजा को फहराना है। इसलिए खुद सुधरो, अपने संस्कार अपनों से प्रेम करो, मां भारती से प्रेम करो, हमारे धर्म से प्रेम करो, हमारी एक एक चीज से प्रेम करो, घर से निकले नहीं। और संतों से भी निवेदन है कि मठ मंदिरों के अंदर भी अखाड़े खोलें और वहां शाखा लगवाएं, जिससे शास्त्रों का भी ज्ञान लें और शस्त्रों का भी ज्ञान लें। जय से पूरे एक बार जय घोष करेंगे, बोले भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत मंगल कामना, आभार। बिना कोई भूमिका के संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं प्रकाशपुरी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन करूंगा कि हनुमान चालीसा पाठ करवाएं।